हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। देखिए, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के कई सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सीखेंगे। फिर अगली वीडियो में मैं आपको जो है डिवीजन मेथड से जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सिखाऊंगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को इसमें शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चंस मैं लिखा हूँ और चारों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि किस प्रकार से आप जो है एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, जो पहला जो क्वेश्चन है इसमें ये है 24 एंड 36। ठीक है, 24 एंड 36 का जो है एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे देखिए नाम में ही पता चल रहा है कि पहले आपको क्या करना है, जो नंबर से दिया हुआ है यानी कि जिसका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है उसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसीलिए तो इसका नाम पड़ा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 24 और 36 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आई होप, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आता होगा, और नहीं भी आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ ही आपको मैं बताते चलूँगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए 24 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो यहाँ पर लिखना है 24, और 24 को क्या करना है, डिवाइड करना है। अब डिवाइड किस नंबर से करना है, देखिए नाम ही है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, और वो भी आपको छोटा से छोटा प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। जैसे ये 24 है तो हम लोग इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से। ठीक है ना। ऐसे तो ये डिवाइड तो 3 से भी हो रहा है, लेकिन छोटी से छोटी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा उससे डिवाइड करना है। तो किससे करेंगे, 2 से। अब 2 से जब 24 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा यहाँ पे, 12। ठीक है। फिर 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 6। फिर 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 3। अब देखिए आगे हम लोग डिवाइड कर नहीं सकते, और अगर करेंगे भी तो यहाँ 3 ही आएगा। आप इसको यदि कीजिएगा तो 3 आएगा, तो हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या आप इसको लगा भी सकते हैं 3 से 1 टाइम्स, है ना, भागा लगाएंगे। तो ये हम लोगों ने 24 का क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी प्रकार से अब हम लोग यहाँ पर 36 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर 36 लिखेंगे। अब देखिए इसको भी स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करेंगे, तो चूंकि 36 है और लास्ट में क्या है, 6 है, तो ये किससे डिवाइड होगा, 2 से, है ना। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 18 आएगा। ये देखिए जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्चुअली मैं ये कोसेंट लिख रहा हूँ। जैसे 2 से 36 को हम लोग डिवाइड करते हैं ना, तो जो कोसेंट आता है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ 2 से हम लोग 18 को डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। अब देखिए ये जो 9 है इसको तो हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो अगला प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, वो क्या है, 3। तो 3 3 जा 9। और फिर अगर इसको आप लगाना चाहते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, 3 1 जा 3, देखिए 3 ही आएगा। अब देखिए हम लोगों ने जो है 24 और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए हैं। अब हम लोग जो है आगे इसको कैसे सॉल्व करना है इसको देखेंगे। अब क्या करना है कि यहाँ पे आपको देखिए ये जो 24 है इसको हम लोग इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, यानी 2 इंटू 2, यहाँ पे कितना 2 है, 1 2 3, तो 2 इंटू 2 और 3, और ये 1 तो ले ना ले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चलिए ले लेते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे, और यहाँ पे हम लोगों ने 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। देखिए जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो यही आएगा, देख लीजिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, और 24 से कम 24। इसी तरह से 2 2 जो 4 है ना, और यहाँ पे 3 3 9, 9 4 या 36, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 से आएगा। अब बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो कैसे निकालते हैं। तो यदि आप एचसीएफ निकाल रहे हैं, ठीक है, यदि आप क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पे बस कॉमन मिलाना है कि दोनों जो नंबर का जो हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है इसमें कौन कौन सा कॉमन मिल रहा है। देखिए इसमें 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, इसमें 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 2 है तो लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर 3 है, इसमें 3 है तो ऊपर में कोई 3 नहीं है, और ये 1 1 तो लेने से कोई फ़ायदा नहीं, 1 1 मतलब 1 भी कॉमन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कॉमन मिलेगा ना उस सारे कॉमन को लिख देना है। कॉमन मतलब जो नंबर दोनों में है, जैसे 2 इसमें है तो यहाँ हम लोग 2 लिखेंगे, इसमें भी 2 है तो 2 लिखेंगे, और क्या कॉमन मिला था, 3, तो 3 लिखेंगे, और ये 1 भी कॉमन मिला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा। अब देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर क्या आ रहा है यहाँ पे,
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, ठीक है ना, क्या आ गया 12, यानी कि HCF कितना हो गया आपका 12 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग HCF निकालते हैं। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग LCM भी निकाल लेंगे, LCM भी सीखेंगे। यहाँ देखेंगे अब LCM कैसे हम लोग निकालेंगे। LCM का थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि कैसे LCM निकालते हैं, कैसे हम लोग LCM फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टरेशन मेथड से। HCF तो बहुत ही ईजी है, बस क्या करना था, जो भी यहाँ पे नंबर्स कॉमन है उसको लिख करके मल्टीप्लाई कर देना था। लेकिन LCM जब निकालेंगे तो आपको ध्यान क्या देना है, देखिए इसमें हमें कॉमन नहीं मिलाना रहता है। LCM में हम लोग कॉमन नहीं देखेंगे, जैसे इसमें 2 है तो इसमें 2 है, ये नहीं देखना है, बल्कि आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि 2 ही तरह का नंबर आपको दिख रहा है, एक 2 वाला एक 3 वाला। एक को छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, 2 वाला नंबर है और 3 वाला नंबर है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पे 2 ही बार आया है और यहाँ पे 2 कितना बार आया है 3 बार। तो आपको क्या करना है, LCM जब लेंगे तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रहेगा, सबसे ज़्यादा बार आएगा उसको लेना है। जैसे 2 यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 3 बार है, तो कौन सा 2 लेना है, ऊपर है 3 बार 2 लेना है, ठीक है। तो 2 गुने 2 लिखेंगे। इसी प्रकार से हर नंबर में देखना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बार 3 किस में है, यहाँ पर 2 है और यहाँ 1 ही बार आया है, तो ये नहीं लेंगे, ये दोनों 3 लेना है, इसको लेंगे। अब 1 से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ले ना ले, तो अब इसको सारे को गुना करेंगे, ठीक है। बस समझ में आ गया। LCM में क्या करना रहता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है, जैसे देखिए मान लीजिए और समझाते हैं, जैसे यहाँ पे 2 3 बार है, लेकिन यहाँ पे 2 अगर मान लीजिए कि 4 बार आता तो यहाँ पे हम लोग ये जो 4 2 है वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ 3 2 है, यहाँ 2 ही 2 है, तो कौन सा लेना है, ये तीनों 2 लेना है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 1 बार 3 है, यहाँ 2 बार 3 है, तो जो ज़्यादा बार जो नंबर्स आया है उसको लेते हैं। तो यहाँ पे कौन है, 2 बार 3 है, तो 2 बार 3 लेंगे, 1 बार नहीं लेना है, ठीक है, मैक्सिमम बार लेना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4, 4 को 2 से करेंगे 8 हो गया, और इधर 3 3 या 9 कितना हो गया 22, यानी कि 22 आपका जा करके हो गया ये LCM, ठीक है। तो इस प्रकार से आप HCF और LCM निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टरेशन मेथड से। यदि आपको LCM का भी नहीं समझ में आया तो अभी बहुत सारा मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा। यहाँ पे भी तो एक ही क्वेश्चन किया हूँ, अभी एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन करके देखते हैं। फिर यहाँ पे पहले मैं थर्ड बताता हूँ, पहला बता दिया हूँ, फिर थर्ड बताऊँगा, फिर सेकंड बताऊँगा, फिर फोर्थ बताऊँगा, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको HCF और LCM कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा में यहाँ पे देखिए हमें निकालना है, अब मैं यहाँ पे 3 नंबर लिया हूँ, ठीक है, 8 9 और 25। तो यहाँ पे फिर सभी नंबर का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टरेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे 8 का, ठीक है, 8 का करना है प्राइम फैक्टरेशन। तो देखिए सिंपली 8 को डिवाइड करेंगे कितना से, 2 से, तो कितना बार 4 टाइम्स जाएगा, फिर ये 2 से 2 टाइम्स जाएगा। देखिए ये 2 को लगाइएगा तब भी 2 ही आएगा, तो हम लोग इसको आगे यहीं पे छोड़ देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है लगाने से। इसी प्रकार से देखेंगे अब किसका था, यहाँ पे 8 9 25 है, फिर 9 का करेंगे तो क्या 9 ये 3 से 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो 3 से जाएगा तो 3 से लगाएंगे, 3 3 जा 9। अब आगे देखिए अगर हम ये 3 को लगाते हैं तो 3 ही आएगा, इसलिए यहीं पे छोड़ देते हैं। और यहाँ पे अगला नंबर जो है आपका है 25। देखिए 8 9 25 का हम लोग निकाल रहे हैं, तो अगला यहाँ पे 25 का निकालते हैं। अब देखिए ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, तो अगला क्या होगा, अगले प्राइम नंबर 5 से लगाना है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 ही से लगेगा, 5 5 जा 25, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे सब लोग हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए अब 8 का हम लोगों ने प्राइम फैक्टरेशन किया तो क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी प्रकार से 9 का हम लोगों ने प्राइम फैक्टरेशन किया तो क्या आया 3 इंटू 3, और 25 का फिर हम लोगों ने प्राइम फैक्टरेशन किया तो क्या आया 5 इंटू 5, ठीक है। तो अब हम लोग निकालते हैं HCF, यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसलिए HCF। तो देखिए HCF में मैंने बताया था कि आपको ये जो जितने भी नंबर्स का प्राइम फैक्टरेशन कर रहे हैं ये सभी नंबर्स में आपको कॉमन देखना है कि क्या आया है। तो यहाँ पे देखिए तो क्या इसमें अगर 2 है तो क्या इसमें 2 है, इसमें 2 है, बिल्कुल नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर 3 है तो ना इसमें 3 है ना कहीं इसमें 3 है, तो 3 भी कॉमन नहीं जा रहा है, तीनों में होना चाहिए कॉमन। जैसे अगर इसमें 5 है तो इसमें भी 5 होना चाहिए, इसमें भी कहीं पे 5 होना चाहिए, जो कि कहीं नहीं है। फिर 5 है तो इसमें कहीं भी 5 नहीं है दोनों में, यानी यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है। तो जब ध्यान रखना है कि जब कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा तो क्या कॉमन जाएगा 1 जाएगा, 1 जाएगा। तो इस तरह से जब आपको कहीं पर कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा तो उसका HCF कितना होगा 1 होगा, ठीक है।
अब ये देखिए 1 कैसे आता है ये भी मैं बताता हूँ। देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे मैं आपको बताया था कि ये जैसे अगर हम लोग इसको भी डिवाइड करते 2 तो यहाँ कितना आता 1 आता। 2 2 को 2 से डिवाइड करते कितना आता 1 आता। तो हम लोग यहाँ पे लिखते 2 इंटू 1। फिर से तरह से 3, तो 3 को 3 से डिवाइड करते तो यहाँ कितना आता 1 आता, यानी कि यहाँ 3 इंटू 1 आता। फिर ये 5 को डिवाइड करते तो कितना आता 5 इंटू 1, तो क्या आता है यहाँ पे 1 आता। तो फिर ये 1 1 कॉमन आकर के यही 1 आता है। तो इसको हम लोग को करने की जरूरत नहीं है, हम लोग को टाइम थोड़ा बचाना है। तो बस जान रहे हैं कि जब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो क्या होगा 1 होगा। चलिए अब अगला देखते हैं इसी का एलसीएम निकालेंगे। अब अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब एलसीएम आप निकालिएगा तो आपको यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिलाना है, बस देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कितने तरह का नंबर है, 3 तरह का नंबर है, एक 2 वाला है, एक 3 वाला है, एक 5 वाला है। तो यहाँ पर देखिए सभी, और ध्यान ये रखना है कि जब भी एलसीएम लेंगे तो सभी नंबर को लेना है, कोई भी नंबर को छोड़ना नहीं है। अब 2 यहाँ कितना बार है देखेंगे, यहाँ पे 3 बार है, तो यहाँ पे 2 को लिखेंगे 3 बार, 2 गुने 2 गुने 2। कॉमन से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा मान लीजिए कि यहाँ पर 1 2 लिखा रहा था, तो हम लोग ये 2 नहीं लेते, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आएगा। तो यहाँ पे 2 सबसे ज़्यादा बार आया है। अब यहाँ देखेंगे 3 तो यहाँ पर 2 बार आया है, तो इसको लिख देंगे 2 बार 3 लिख देंगे। और फिर यहाँ पे फिर 5 आया है 2 बार, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। देखिए सभी नंबर्स को लेना है, किसी नंबर को छोड़ना नहीं है। अभी सारे को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 को 5 से करेंगे 25 आएगा, फिर 3 3 या 9 आएगा, और 2 दूनी 4 4 दूनी कितना आएगा 8 आएगा। तो इधर 8 हो गया, यहाँ पे इसको ये 8 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, और इसको जब करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। अब हम लोग जब ये सभी को आप गुना करेंगे, ठीक है, ये सर 8 इंटू 9 इंटू 25, ये सभी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपका जो है 1800 के आसपास में आएगा, 1800 के आसपास में आएगा। मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे तो आएगा 1800। तो इसका एलसीएम कितना होगा 1800, यानी कि 8 9 और जो 25 है, ठीक है ना, 8 9 और 25, इसका एलसीएम कितना आएगा 1800, और एलसीएम कितना आएगा 1, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे थोड़े। अब हम लोग जो है नंबर्स को बड़ा करेंगे, जैसे थर्ड में देखेंगे और फोर्थ में। तो जो फोर्थ है और थर्ड है इसमें 78 84 और 96 का निकालना है, इसमें 12 और 15 और 19 का निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको जो ये जो 4 है ये करवा देता हूँ, उसके बाद हम लोग ये सेकेंड नंबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब हम लोग करते हैं 4 नंबर, मैं यहीं पे बता देता हूँ, ये 4 नंबर है, ठीक है। 4 नंबर में हमें किसका निकालना है, 12 का निकालना है, 15 का निकालना है और 19 का निकालना है। तो सभी का प्राइम फैक्टरेशन करते हैं। तो 12 का करेंगे तो देखिए कितना से डिवाइड लगेगा, ये 2 से लगेगा, है ना, 6 टाइम। फिर ये 2 से लगेगा 3 टाइम्स। अब तो आगे तो हम लोग लगा ही नहीं सकते, 3 से लगाएंगे तो वही 3 ही आएगा। फिर यहाँ पे 15 का करते हैं। देखिए 15 का करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 5, यानी कि 3 को 15 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। इसी तरह से अब 19 को डिवाइड करते हैं, तो ये 19 तो डिवाइड ही नहीं होगा किसी से, ठीक है, सीधे सिर्फ 19 से होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है, 19 बन जा 19, ठीक है। तो सबका हम लोगों ने प्राइम फैक्टरेशन कर दिया। अब यहाँ पे आइए, अब करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे जो 12 है, 12 का हम लोगों ने प्राइम फैक्टरेशन किया तो क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 आया, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और इसी तरह से अभी हम लोगों ने फिर क्या किया 15 का, तो 15 का हम लोगों ने किया तो कितना आया 3 इंटू 5, यहाँ पे देखिए 15 का 3 इंटू 5। और एक था 19 का हम लोगों ने प्राइम फैक्टरेशन किया तो कुछ नहीं आया, 19 इंटू 1 आया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लेना है HCF। तो आप जब HCF लेंगे तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कॉमन मिलाना है। तो इसमें क्या कुछ भी कॉमन आपको दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ पर 2 है तो इसमें कहीं 2 नहीं है, इसमें भी कहीं 2 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 है, लेकिन फिर इसमें 3 नहीं है तो कॉमन नहीं जा रहा है। इसमें 5 है तो फिर दोनों में 5 नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये 3 है, इसको 3 इंटू 1 भी हम लोग लिख सकते हैं। ये 5 है, यहाँ पे 3 इंटू ये 1 भी है, ये 5 इंटू इसको 1 लिख सकते हैं। तो एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी कॉमन ना मिले तो उसका HCF क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे समझिए ये 1 कैसे आता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 है, यही 1 हो जाता है, ठीक है। अब इसी का हम लोग करते हैं LCM। तो LCM में मैंने आपको बताया कि LCM में क्या करेंगे, हम लोग सभी नंबर को लेंगे। तो कितने तरह के यहाँ नंबर दिख रहा है, एक 2 वाला है, एक 3 वाला है, एक 5 वाला है, एक 19 वाला है। तो सारे नंबर को हम लोगों को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, लेकिन ध्यान रखना है जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो लेना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 बार है तो दोनों बार लेंगे।
अब देखिए 3 यहाँ एक बार है, यहाँ पर भी एक ही बार है, तो एक ही बार लेना पड़ेगा। और 5 एक बार लेना पड़ेगा क्योंकि एक ही जगह है। अगर मान लीजिए ऐसा रहता है कि यहाँ पे 5 × 5 2 बार लिखा रहता है, तो जो ज़्यादा बार ला वो रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 19। अब ये सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 कितना होगा 12, 12 बचे कितना होगा 60। और यहाँ पे कितना है 19 है, ठीक है। तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे 60 इंटू, तो 19 6 कितना होता है, तो 19 6 कितना होता है 114, ठीक है। और एक जीरो है तो यहाँ बैठा देंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 1140, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, सेकेंड नंबर ये वाला 78 84 और 96, इसका हम लोग जो है नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो नेक्स्ट है 28 84 और 96, इसका हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फ्रैक्शन मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका क्या करेंगे, प्राइम फ्रैक्शन करेंगे। 28 का करते हैं, तो ये कितना होगा 2 से डिवाइड लगेगा, तो 2 से डिवाइड लगाना है, तो पहले 7 को लगाएंगे 3 टाइम्स लगेगा, और ये 9 टाइम्स लगेगा, यानी कि 2 को 28 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 39। फिर इसे अब देखिए ये जो है 2 से नहीं लगेगा, तो किससे लगाएंगे 3 से, 13 टाइम्स हो जाएगा। अब फर्दर हम लोग इसको आगे नहीं, हम लोग मतलब कि आगे डिवाइड जो है नहीं लगेगा, तो ये हो गया। अब फिर करते हैं 84 का, तो 84 को 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 42। फिर इसको ये 2 से बस डिवाइड लगाया जा रहा है, 2 से डिवाइड लगाएंगे 42 को कितना आएगा 21। फिर अब ये 2 से नहीं लगेगा, किससे लगाएंगे 3 से, 7 टाइम्स में। अब यहाँ निकालेंगे 96 को, तो ये 2 से लगेगा 48 टाइम्स। फिर ये 2 से लगेगा 24 टाइम्स। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12 टाइम्स। फिर ये 2 से लगेगा 6 टाइम्स, और फिर ये 2 से लगेगा 3 टाइम्स। आगे हम लोग जो है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 को अगर डिवाइड लगाइएगा 3 ही आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, यहीं पे हम लोग रहने देंगे। चलिए अब हम लोग सारे जो भी आया है, तो 78 का हम लोगों ने प्राइम फ्रैक्शन किया, तो क्या आया 2 × 3 × 13, है ना, ये वाला लिखते हैं 2 × 3 × 13। अगला जो नंबर है वो है 84, ठीक है। तो 84 का हम लोगों ने प्राइम फ्रैक्शन किया, तो क्या आया 2 × 2 × 3 × 7। और फिर हम लोगों ने जाकर के किया 96 का प्राइम फ्रैक्शन, तो क्या आया देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, और लास्ट में 3 भी है ये, है ना। तो ये हम लोगों ने लिख लिया सारे प्राइम फ्रैक्शन को। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, इसलिए हमें क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन मिलाते हैं। क्या क्या कॉमन मिला है, देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब यहाँ पे 2 है, लेकिन ऊपर में कहीं 2 नहीं है। हाँ 3 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो कॉमन मिला बस 2 और 3। जैसे अगर यहाँ 7 है तो कहीं भी 7 नहीं है। अगर ये 2 कॉमन तो मिल चुका है इसके साथ, सॉरी एक ही कॉमन मिल रहा है ना, एक ही 2 मिल रहा है, ये 2 इसमें है ज़रूर, लेकिन ऊपर में नहीं है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा, यानी कि 28 84 और 96 का जो हम लोग एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जितने नंबर्स हैं सभी को आपको लेना है, लेकिन जो नंबर्स मैक्सिमम टाइम्स होगा उसको लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो सबसे ज़्यादा 2 किस में है, इसमें। तो ये वाला लेना है हमें, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। इसमें देखिए 2 ही बार है, इसमें 1 2 3 4 5, तो ये जो 5 बार जो 2 है वो वाला हमें लेना है। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। इसको सिंपली हम 2⁵ भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे, और अब 3 की बात करें तो 3 यहाँ एक ही है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक ही है, तो बस उसको तो 3 ही लेना पड़ेगा क्योंकि तीनों में सेम है। यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। अब बात करते हैं 13 7 तो एक ही है यहाँ पे, तो 7 लेना है, सारे नंबर्स को लेना है, छोड़ना किसी को भी नहीं है। अब यहाँ पे है लास्ट बच गया आपका 13, तो यहाँ पे लेंगे 13। और अब ये सारे को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वही आपका क्या हो जाएगा। इसको हम लोग करेंगे 2 × 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 32 गुने, अब देखिए ये 3 को 7 से गुना करेंगे कितना आएगा 21, और गुने कितना आएगा 13। अब आपको क्या करना है, ये तीनों को गुना करके बताना है कि इसका एलसीएम कितना आएगा। तो ये आपको आंसर में, मतलब इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में गुना करके कमेंट करना है।
तो इस प्रकार से आप जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिवीजन मेथड से जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। एक इसी को हम लोग सीखेंगे, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए अगली वीडियो को सीखेंगे, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, मेथड अलग होगा। ठीक है।